आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 16 अप्रैल का। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल परीक्षा 247। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2026 के लिए किसने जीता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन या शुभमन गिल? किसने जीता है? इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर आप कमेंट में करेंगे। मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संजू सैमसन। संजू सैमसन संजू सैमसन ने मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये आईसीसी ने कब शुरू किया? आईसीसी ने 2021 में ये शुरू किया था। पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हैं, टेस्ट हो गया, ओडीआई या टी20, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इनको दिया जाता है। ठीक है। आईसीसी के ऐसे और कौन-कौन से अवार्ड्स हैं जो वो प्रमुख श्रेणियाँ हैं जो अवार्ड देता है आईसीसी? तो एक इसमें है ये प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ है, प्लेयर ऑफ द मंथ। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हो जाएगा। एक है इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? मेघालय, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। बिहू जो नृत्य असम का प्रमुख नृत्य भी है और उत्सव भी है। तो असम असम भारत का एक नॉर्थ ईस्ट वाला महत्वपूर्ण स्टेट है भारत का। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व भारतीय राज्य। भारतीय राज्य ये है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है उसमें स्थित है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये असम किस लिए फेमस है? ये चाय उत्पादन के लिए और वहाँ की संस्कृति के लिए ये फेमस है। हम बात कर रहे थे बिहू की, तो जो बोहाग बिहू है, ये वहाँ पर नव वर्ष का उत्सव मनाया जाता है, मतलब एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इसको। बोहाग बिहू है, उसका दूसरा नाम है रोंगाली बिहू। इसका दूसरा नाम क्या है? रोगाली बिहू, रोंगाली बिहू। ये नए साल पर और बसंत ऋतु के आगमन पर ये उत्सव मनाया जाता है। बड़े उत्साह, नृत्य और संगीत के साथ इसको मनाया जाता है। असम में मुख्यतः 3 प्रकार के जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। 3 प्रकार से 3 प्रकार के बिहू हैं वो मनाए जाते हैं, कौन-कौन से? एक है इसको हम इसको
इसको रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है और ये नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे नववर्ष के उपलक्ष्य में नहीं या नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है माघ बिहू। इसको क्या बोलते हैं? इसको भोगाली बिहू कहा जाता है। ये जनवरी में मनाया जाता है और ये फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में आता है काती बिहू। काती बिहू इसको क्या कहते हैं? इसको कोंगाली बिहू कहा जाता है और ये अक्टूबर में मनाया जाता है। अक्टूबर में मनाया जाता है। ये सादगी और प्रार्थना के समय मनाया जाता है। सादगी एवं प्रार्थना। ठीक है। तो असम के प्रमुख त्योहारों में बिहू, बिहू के अलावा और कौन-कौन से असम के प्रमुख त्योहार असम के? असम के और कौन-कौन से प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार हैं जो असम में मनाए जाते हैं? एक है अम्बुबाची मेला, एक है डोल यात्रा और भी बहुत सारे हैं ना। ठीक है, ये मुख्य है। अगर हम बात करें नववर्ष की, तो जैसे नववर्ष असम का जो नववर्ष उत्सव है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बोहाग बिहू असम का नववर्ष माना नववर्ष त्योहार है। कौन-सा? बोहाग बिहू असम का न्यू वर्ष त्योहार है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। ऐसे ही केरल का कौन-सा है? केरल का केरल का नववर्ष त्योहार कौन-सा है? केरल का है विशु है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का है पंथाड़ू। पंथाड़ू पं महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। तमिलनाडु का पंथाड़ू। तमिलनाडु का है पंथाड़ू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एफआईसीसीआई यानी फिक्की का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप चैनोर, अनंत स्वरूप या राजीव कुमार, संजीव मेहता, किसको नियुक्त किया गया है? महासचिव। महासचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनंत स्वरूप। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप को फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिक्की क्या है? फिक्की एक उद्योग संगठन है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम क्या है फिक्की का? फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन चैम्बर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। ये भारत का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है? फिक्की। इसकी स्थापना होती है 1927 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में।
मतलब ये एक तरीके से सरकार और उद्योगों के बीच में सेतु का काम करती है, ठीक है? और इसका उद्देश्य जो है भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो महासचिव की क्या भूमिका होती है कि महासचिव जो होता है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, इस संगठन का। फिक्की का प्रशासनिक प्रमुख होता है। नीति निर्माण में इसका योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसकी भूमिका होती है। सरकार और उद्योगों के बीच में समन्वय, इनकी एक सेतु, एक कड़ी का काम करता है, किसका? सरकार और उद्योगों के बीच में, ठीक है? तो जिसमें जैसे बाकी के ऑप्शन है, राजीव कुमार है, तो राजीव कुमार क्या रहे रह चुके, कौन से पद पर ये रह चुके हैं? ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष। दिलीप सेनोग थे जो पहले के क्या रह चुके हैं, इसके महासचिव रह चुके हैं। अनंत स्वरूप अभी वर्तमान में है, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल को? तो विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16 अप्रैल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 अप्रैल। तो हर साल 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाने का या इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व इस बात से है कि ये जो अ, इस बात के प्रति जागरूकता फैलाना होता है कि आवास से जुड़ी जो समस्याएँ हैं और उनके रोकथाम, उनको देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? लोगों को आवाज़ की देखभाल के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आवाज़ संबंधी बीमारियों की रोकथाम, सही बोलने और साँस लेने की तकनीक का प्रचार करना, गले और वोकल कॉर्ड की देखभाल करना, ठीक है? ऐसे हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ठीक है? तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत को पेटेंट दाखिल करने में विश्व स्तर पर कौन-सा स्थान मिला है? एफआई 25-26 की बात की जा रही है। चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, तो कौन-सा स्थान मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छठा स्थान। भारत को पेटेंट दाखिल करने में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान मिला है। ऐसा ये उपलब्धि भारत को क्यों मिली? क्योंकि भारत में बढ़ते अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में जो बढ़ रहा है, ये चीज़ इस रिफ्लेक्ट होती है इस चीज़ से, ठीक है? पेटेंट का अगर देखें तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किसी आविष्कार को मिलने वाला क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है। ये आविष्कार है, उसको एक निश्चित समय तक विशेष अधिकार देता है। इससे कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के उस आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है? तो पेटेंट उसको इस तरीके का एक कानूनी अधिकार देता है। अब देखो वैश्विक पेटेंट प्रणाली होती है, तो इसमें जो पेटेंट आवेदन है, वैश्विक पेटेंट प्रणाली के अंदर वैश्विक पेटेंट प्रणाली में जो आवेदन है ना, वो डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
इसके द्वारा इसको मॉनिटर किए जाते हैं। इसमें प्रमुख देशों में अगर देखा जाए तो कौन-कौन से चीन हो गया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी ये सब देश हैं, जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब भारत में क्या है ना कि भारत में इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो भारत में पेटेंट फाइलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनी इसमें प्रमुख भूमिकाएँ निभा रही हैं। सरकारी पहलों की अगर बात करें तो सरकारी पहल के तहत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन आदि प्रमुख योजनाएँ जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो भारत को पेटेंट दाखिल करने में वैश्विक स्तर पर कौन-सा स्थान मिला? छठा स्थान मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? रमेश शर्मा, अनीता चौधरी, सीमा अग्रवाल या सुनील दत्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका अनीता चौधरी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनीता चौधरी हो जाएगा। अनीता चौधरी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के बारां जिले के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में तैनात वन रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट गार्ड है, वन रक्षक अनीता चौधरी है। इनको प्रतिष्ठित WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2026 में जयपुर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। अगला सवाल देखते हैं कि IMF ने FY 2027 के लिए भारत की विकास दर कितनी बढ़ाई है? 6.2, 6.3, 6.5 या 6.7? तो कितनी है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5। तो IMF का मतलब क्या होता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना होती है स्थापना 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो इसके अनुसार भारत की विकास दर कितनी है? 6.5%। कितनी बढ़ाई है? 6.5% बढ़ाई है। भारत है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि, सेवा और विनिर्माण प्रमुख सेक्टर है भारत में जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। IMF के अलावा और कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? जैसे विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO विश्व व्यापार संगठन हो गया, ADB हो गया, एशियाई विकास संगठन हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि बीजू पटनायक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या बंगाल? तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? बीजू पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा का। बीजू पटनायक उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये। कितनी बार? 2 बार रहे हैं। एक रही है 1961 से 1963, दूसरी बार 1990 से 1995, ठीक है। हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, पुरी
पुरी का मंदिर है, ये फ़ेमस है। कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क वो फ़ेमस है। यहाँ पे पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा वो फ़ेमस है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विक्टर एक्सेल्सन किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या स्क्वैश? किस खेल से संबंधित है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। विक्टर एक्सेल्सन एक डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वे पुरुष सिंगल्स कैटेगरी में खेलते हैं। ठीक है। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन जो उसका चैंपियनशिप है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो खिताब उनके नाम कर चुके हैं वो। ठीक है, भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी कौन-कौन हैं? उनके बारे में देखें तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन-कौन से हैं? प्रमुख खिलाड़ियों में अगर देखें तो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? ये शायद क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले। हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या उत्तराखंड? कहाँ पे लॉन्च किया है? ये देख चुके हैं, इसका कमेंट करिएगा आंसर। सही आंसर है इसका लद्दाख में। हिम सरोवर प्रोजेक्ट भारत के रणनीतिक और पर्यावरण दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र लद्दाख, वहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये एक जल संरक्षण और पर्यावरणीय विकास परियोजना है। हिमालय क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्राकृतिक झीलों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, स्थानीय लोगों की आजीविका का समर्थन करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। हम बात करें लद्दाख के बारे में तो केंद्र शासित प्रदेश है। लेह और कारगिल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पैलेस है। सिंधु नदी, जस्कर रेंज, ये सब यहाँ से होकर निकलती हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 77वां, 78वां, 79वां या 80वां? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 79th। तो इसकी स्थापना कब होती है? हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है। तो अभी चल रहा 2026, 2026 में से 1948 अगर घटाएंगे तो 78 पूरे हो जाएंगे। तो स्थापना देश कौन सा है ये? 79th है। ठीक है, 1948 में जो बनाया गया था। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था इसको? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है इसको 1971 के अंदर। हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें, हिमाचल प्रदेश की तो राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे देखो दो राजधानी है। शिमला है ग्रीष्म राजधानी, शिमला ग्रीष्म राजधानी है और गर्मियों में, है ना। और इसके अलावा इनकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। धर्मशाला ये शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। ठीक है। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। मनाली हो गया, कुल्लू, शिमला, डलहौजी, ये सब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। मनाली, कुल्लू,
शिमला हम देख ही चुके हैं, राजधानी है, डलहौजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो किसने किया था? युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह एक युवा संसद आधारित कार्यक्रम था, यूथ पार्लियामेंट आधारित एक कार्यक्रम था। इसमें महिलाओं और युवतियों को सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य है सशक्तिकरण, नेतृत्व और नीति निर्माण की समझ विकसित करना। ठीक है, तो इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं देखें हम, तो उनमें चल रही हैं खेलो इंडिया योजना, फिट इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रीय युवा संसद योजना, ठीक है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति, काफी सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलवाई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल परीक्षा 247। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।